Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आरआरबी की जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की वैकेंसी आई है उसका फॉर्म फिलिंग बताने वाली हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगी कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो जहाँ पे भी आपको क्वेरी होगा, आप अगर ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी, जो कॉम्पिटिशन है वो आपका फॉर्म फिलिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फॉर्म में कहीं पे भी अगर मिस्टेक होता है तो रिजेक्शन हो सकता है। इसलिए ध्यान से ये वीडियो देखिए और अपना फॉर्म जितना जल्दी हो सके आप भर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे मुंबई के लिए फिल की थी, तो मैं डायरेक्टली आरआरबी मुंबई के लिए मुंबई के वेबसाइट पे गई थी। बट जैसे 21 जोन्स है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जैसे आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी कोलकाता जो भी है वो आप उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जिसके वेबसाइट पे गए हैं वही उसी जोन का आप फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी वेबसाइट से किसी दूसरे जोन के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विजिट www.rrbmumbai.gov.in। यहाँ पे आप अगर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे वैकेंसीज आएगा, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस आएगा। मतलब स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, ये यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, यहाँ पे आप क्लिक करिए तो ऐसे अलग अलग आएगा। जैसे इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी है, एप्लीकेशन लिंक भी दिया हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया है। तो एक बार तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में पढ़ लेना है कि वैकेंसीज कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से जोन में कौन से पोस्ट की वैकेंसी आई है, जो भी मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पहले वो पढ़िए। देन आपको एप्लीकेशन लिंक पे जाना है, ये वाले इसमें, ठीक है। जब यहाँ पे आप जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो ऊपर में ही आपको अप्लाई का बटन दिखेगा। अब अप्लाई में दो ऑप्शन है, एक तो क्रिएट अकाउंट है और एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आप इससे पहले 2024 में अगर आपने रेलवे का कोई फॉर्म भरा है और आपने अकाउंट क्रिएट किया था, तो आपको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर फॉर्म भर रहे हैं तो यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट, और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछता है वो आपको फिल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट था, तो उसका प्रोसेस है, मैंने वो क्रिएट एन अकाउंट में ना जाके आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट इस पे क्लिक किया तो साइन इनटू योर अकाउंट। तो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आपको डालना है, पासवर्ड डालना है और इस पे क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड करके आपको इसका फॉलो करना है प्रोसेस। फॉरगॉट पासवर्ड में मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आएगा और यहाँ प्रोसीड करेंगे तो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आ जाता है। देन नेक्स्ट इज आधार वेरिफिकेशन आता है। तो एक ओटीपी जो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा वो आपको यहाँ पे भरना है और वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस हो गया कि यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। और जिसका अकाउंट नहीं है, जिसको फ्रेश क्रिएट करना है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपका पर्सनल डिटेल्स पहले पूछेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो सारा कुछ आपको फिल करना है। देन आधार वेरीफाई होने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो डायरेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन ये वाले पेज से यहाँ से आप जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन से जा सकते हैं, राइट। देखिए, अब मैंने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो यहाँ मुझे पूछा सिलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई। तो मैं यहाँ पे आरआरबी मुंबई के पेज पे हूँ, बट फिर भी मुझसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप कौन से आरआरबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दैट मीन्स किसी भी वेबसाइट से आप दूसरे किसी भी जोन का फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर अहमदाबाद के लिए भरे तो आपको आरआरबी अहमदाबाद के वेबसाइट पे ही जाना है, राइट। तो यहाँ पे आपको अब सिलेक्ट कर लेना है। सपोज यहाँ पे मैंने मुंबई सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी चेक करना है आई एम नॉट करेंटली डिबार्ड बाय एनी आरआरबी आरआरसी। अगर ये एप्लीकेबल है आपके लिए तो यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट, जैसे ये मुंबई आपको बताया था मैंने। अब उसके बाद आता है पर्सनल डिटेल्स। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे था, तो ये डिटेल्स जो है वहां से
कॉपी हो गए, मतलब इनबिल्ट मेरे डिटेल्स वहाँ पे फीड थे, तो सारा कुछ आ गया। अगर आप नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो रजिस्ट्रेशन में आपको ये सारे डिटेल्स भरने, तो आपका ऑटोमेटिक आपका भी पर्सनल डिटेल में सारा कुछ आ जाएगा, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ इन मैट्रिकुलेशन, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है। देन कम्युनिटी यहाँ फिल करना है, राइट, जो भी है यहाँ पे भरना पड़ेगा कम्युनिटी इफ इट इज एप्लीकेबल टू यू। देन पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, जब प्रेजेंट ही अगर परमानेंट है तो देन यू हैव टू चेक हियर, ठीक है। देन सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में देखिए आ जाता है कि एक्स सर्विसमैन है या नहीं, डिसेबिलिटी है या नहीं, ईबीसी है क्या, तो ये सारा कुछ डिटेल्स आपको भरना है। करेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है, यस करना है, और यहाँ पे वो भी पूछेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में। देन बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, तो यहाँ पे सारे अपने बैंक डिटेल्स आपको सही करेक्ट भरना है, ताकि अगर आप सीपीटी में अपीयर होते हैं तो जो रिफंड अमाउंट है वो आपको वापस आ जाएगा। देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ऐसे ब्लैंक ओपन होगा, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट मैट्रिकुलेशन का ही डिटेल्स यहाँ पे भरना है, रोल नंबर, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, ये सारा कुछ भरना है। देन नेक्स्ट आपको 12th का डिटेल भरना है। देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे एक ऐड का बटन होगा, वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये भर के ऐड करेंगे तो सारा डिटेल्स आएगा। तो 1 बाय 1 आफ्टर, मतलब सीरियल वाइज 10, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो जिस पोस्ट के लिए भी आप भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे देना है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि मुझसे पूछा नहीं गया कि आप कौन से पोस्ट के लिए भर रहे हैं। एज पर माई क्वालिफिकेशन मेरे को आखिरी में आएगा कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो आप इनमें से कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं सारे क्वालिफिकेशन अपने भर लूंगी। देन नेक्स्ट पेज जो आता है वहाँ पे अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, तो अपलोड करने के लिए आया फोटो एंड सिग्नेचर। अब देखिए स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है फोटो के लिए कि जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी, और जो साइज है वो 35 mm इंटू 45 mm या फिर 320 इंटू 240 पिक्सल होना चाहिए। मिनिमम साइज इज 50 KB एंड मैक्सिमम इज 100 KB। तो एज पर स्पेसिफिकेशन फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे सैंपल भी दिया है कि किस टाइप के फोटोज रिजेक्ट होते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन सिग्नेचर के लिए भी मिनिमम दिया है 30 एंड मैक्सिमम इज 45, यहाँ लिया है बट यहाँ अपलोड करते टाइम 70 KB भी दिया है मैक्सिमम, और यहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन है कि डायमेंशन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस। अब यहाँ देखिए सिलेक्टेड आरआरबी मुंबई, मेरा मैं जैसे मुंबई फिल की थी तो मुंबई आ गया। यहाँ पे अब मैं एज पर माई क्वालिफिकेशन यहाँ पे पोस्ट आ जाता है कि किस पोस्ट के लिए मेरी क्वालिफिकेशन है, तो वो यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ से आपको ड्रैग करना एज पर द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो उसके लिए आया था कैटेगरी 56 WR स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, राइट। तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल आया था एज पर माई क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ पे ड्रैग किया। उसी तरह से जो भी आप क्वालिफिकेशन भरेंगे और जो जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, तो दैट यू कैन ड्रैग इट हियर एज पर द प्रेफरेंस। नेक्स्ट, उसके बाद आता है चेक बॉक्स, आई हैव एक्सरसाइज्ड एंड चेक माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई। और डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आपको चेक करना है, क्रॉस टिक करना है, देन प्लेस, यहाँ पे आपकी साइन आ जाएगी, और सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन करना है। आप एप्लीकेशन पूरा देख लीजिए, सारे डिटेल्स अगर सही है तो यू हैव टू सबमिट इट, और अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ चेंज करना है तो एडिट में चले जाइए। अब सबमिट के लिए आएगा कि अगर एक बार आप सबमिट करते हैं तो आप करेक्शन नहीं कर सकते, तो वो चेक करके आपको फाइनली सबमिट करना है। देन पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल जिसको रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST, फीमेल, PWD, एक्स सर्विसमैन, तो उनको लिए 250 रुपीज़ है, और 250 पे करने के बाद आप अगर CBT में अपीयर होते तो दिस अमाउंट विल बी रिफंड बैक, ठीक है। तो इसके आगे का जो प्रोसेस है वो जैसे जैसे आपको पोर्टल पे जाना है, और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे भी पे करना है, यू हैव टू पे दिस अमाउंट। तो इस तरीके से
पेमेंट होने के बाद यहाँ पे ये भी आ रहा है कि कितना रिफंडेबल पोर्शन जो भी होगा फी का वो रिफंड हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है एंड नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है पेमेंट का वो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी ज़रूरी जानकारी थी फॉर्म भरने के लिए, जो जहाँ पे लग रहा था कि डाउट होगा वो मैंने आपको बता दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी जोन का किसी भी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.